दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम बहुत ही अनसुलझे टॉपिक पर बात करेंगे। विधवा का संपत्ति में अधिकार होता है, कैसे होता है, किस धारा में होता है, और यदि उसी विधवा ने अधिकार मिलने के बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया तो संपत्ति में अधिकार रहेगा या नहीं। पुत्री का संपत्ति में अधिकार, विवाहित अविवाहित पुत्री का संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं, किस सेक्शन में होता है, और यदि अविवाहित पुत्री ने विवाह कर लिया तो क्या पुत्री का संपत्ति में अधिकार रहेगा या नहीं। इन दोनों टॉपिकों को मैं आज इसमें क्लियर कर दूंगा, और यदि आपको ज़रूरत है तो मैं आपको इसका प्रमाण, इसकी रूलिंग भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। यदि आप कोई सलाह चाहते हैं प्रॉपर्टी से संबंध किसी टॉपिक पर तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे विधवा का संपत्ति में अधिकार। तो देखिए, विधवा का संपत्ति में अधिकार, पुत्र का संपत्ति में अधिकार, पुत्री का संपत्ति में अधिकार यानी कि अविवाहित पुत्री का संपत्ति में अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में भी दिए गए हैं, सेक्शन 107 में भी दिए गए हैं। ठीक है। अब इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे मान लीजिए विधवा का संपत्ति में अधिकार, तो विधवा का संपत्ति में अधिकार होता है, ठीक है, चाहे उसके पति की संपत्ति हो चाहे उसके ससुर की संपत्ति हो। ठीक है। अब मान लीजिए पति मर गया तो उसकी जो विधवा बचेगी उसे संपत्ति में अधिकार मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए विधवा के ससुर मर गए, मान लीजिए किसी का पति पहले मर गया, उसके बाद उसके ससुर मर गए, तो ससुर की संपत्ति में उस विधवा का पुत्र वधू की जो विधवा है उसे तो अधिकार मिलेगा। ठीक है, मिल गया अधिकार, वही मिलेगा कानूनी रूप से। अब प्रश्न ये होता है, क्या उस विधवा ने यदि पुनर्विवाह कर लिया, दूसरा विवाह कर लिया किसी से, तो क्या उसका अधिकार छिन जाएगा या नहीं। तो देखिए, यदि मान लीजिए किसी विधवा का पति मर गया है, उसकी पति की पूरी संपत्ति उसे मिल गई है, अगर वो विधवा, उसकी विधवा न रह के वो पुनर्विवाह कर लेती है तो भी वह संपत्ति उसी की बनी रहेगी, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि किसी पत्नी विधवा के पति पहले ही एक्सपायर हो गया तभी वो विधवा है, यदि विधवा के ससुर की डेथ हो जाती है, ससुर की संपत्ति उस विधवा को मिल जाती है, उसके पुत्र वधू जो पुत्र है उसकी विधवा होने के कारण मिल गई। अब उसके बाद यदि वो विधवा शादी कर लेती है तो भी उसकी संपत्ति बनी रहेगी, उसकी संपत्ति से अधिकार पुनर्विवाह से नहीं छूटेगा। ठीक है। अब आएगा भाई दूसरा टॉपिक, पुत्री का संपत्ति में अधिकार। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में अविवाहित पुत्री का संपत्ति में अधिकार है, माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है, पुत्र के जैसा ही। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है, मान लीजिए किसी पुत्री के एक भाई है, एक बहन है, मान लीजिए उनके पिता एक्सपायर हो गए और उनकी संपत्ति जो है वो कानून के अनुसार दोनों में बटेगी, अविवाहित पुत्री को भी बटेगी और पुत्र को भी बराबर बराबर मिलेगी, 1/2 1/2। अब सवाल ये आता है कि हिंदू उत्तराधिकार है उसमें तो विवाहित अविवाहित दोनों को मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है वो तो ये कहती है कि भाई अगर अविवाहित पुत्री है तो वह पिता और माता की संपत्ति में हिस्सा लेगी, अविवाहित है तो उसे मिलेगा कानूनन, विवाहित है तो नहीं मिलेगा। अब एक भाई था, एक बहन थी, अब बहन की शादी नहीं हुई थी, अविवाहित थी, उसके पिता एक्सपायर हो गए, तो अविवाहित होने के कारण उस पुत्री को पुत्र के बराबरी का हिस्सा मिलेगा। चलिए ठीक है। अब प्रश्न ये आता है, उस अविवाहित पुत्री को हिस्सा मिल गया, मान लीजिए आधी संपत्ति, उसे 5 बीघा खेत उससे मिल गया, पुत्री को 5 बीघा पुत्र को मिल गया। अब यदि वो लड़की शादी कर लेती है तो क्या उस लड़की ने शादी कर ली है, वो विवाहित हो गई, तो क्या अब उसका हिस्सा जो है वो उससे ले लिया जाएगा? क्या जो संपत्ति 5 बीघा उसे मिली थी पिता की मृत्यु के बाद वो वापस हो जाएगी? तो इस पर जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। जो पुत्री अविवाहित थी, ठीक है, जिसे अविवाहित होने के नाते पिता या माता की संपत्ति मिली थी, विवाहित हो जाने पर भी वह संपत्ति उसी की ही रहेगी, उसकी संपत्ति उससे वापस नहीं ली जाएगी। संपत्ति उसे पिता के मरने के बाद मिली थी, जो उत्तराधिकार में मिली थी, माता या पिता की। ठीक है। तो यदि आपको इसका प्रमाण चाहिए है
तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। अदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी लिंक दी गई है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।